अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल। मैं ज़ीशान अहमद आप सबको वेलकम कहता हूँ जी। उम्मीद है आप सबकी इंशाल्लाह स्टडी भी बहुत अच्छी जा रही होगी डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी, आज शुरू करते हैं ज़रा। थर्मोडाइनामिक्स आपने शुरू किया हुआ है और थर्मोडाइनामिक्स के अंदर जो अगला टॉपिक है एमडीकैट के अंदर डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास है जी थर्मोडाइनामिकल वर्क। थर्मोडाइनामिकल वर्क है हमारे पास। स्टूडेंट जैसे आम वर्क होता है ना कि किसी चीज़ पर हम फोर्स लगाएं और वो उसे अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दे तो हम कहते हैं वर्क हुआ। थर्मोडाइनामिकल वर्क भी उसी निस्बत से है, लेकिन सिस्टम के एक्सपेंड होने या कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ जुड़ा हुआ। तो मैं क्या होता है, तो मुझे आपने कहना है जी कि थर्मोडाइनामिकल वर्क में सर क्या होता है जी कि व्हेन सिस्टम जो है expands or contract as a whole, तो हम कहते तब हमारे पास क्या हुआ, थर्मोडाइनामिकल वर्क हुआ। जब सिस्टम एक्सपेंड हो या कॉन्ट्रैक्ट हो एज ए होल तब हम कहते क्या हुआ, थर्मोडाइनामिकल वर्क हुआ। या दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं कि मैथमेटिकली मैं कहूँ मुझे कभी भी लिख के थर्मोडाइनामिकल वर्क, तो डियर स्टूडेंट थर्मोडाइनामिकल वर्क होता है प्रेशर ज़रबे चेंज इन वॉल्यूम। देखिए ना, ये क्या है जी, ये प्रेशर और ये क्या हुआ, चेंज इन वॉल्यूम। और ये हो गया हमारे पास थर्मोडाइनामिकल वर्क। अच्छा बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि वॉल्यूम का चेंज पॉजिटिव है, इफ अगर मैं कह दूं कि चेंज इन वॉल्यूम जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब हो गया इंक्रीज इन वॉल्यूम। इंक्रीज इन वॉल्यूम का मतलब हो गया बेटा, इंक्रीज इन वॉल्यूम का मतलब सिस्टम एक्सपेंड्स। सिस्टम क्या हो रहा है, फैल रहा है। जब हम किसी चीज हीट अप करते हैं तो उसकी जो गैसेज है वो ऐसे फैलना शुरू हो जाए ऐसे, जब कहते हैं उसका वॉल्यूम ज्यादा जगह फैल रहे हैं तो वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है तो वर्क डन आप कैसे लेंगे, तो आप जरा ले लें इसे। तो ये हमारे पास क्या आने वाला है जी, अगर हम इसे ऐसे ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये क्या बनने वाला है हमारे पास, ये बन जाएगा जी। तो देन थर्मोडाइनामिकल वर्क हमारे पास क्या आया जी, ये जो वर्क होगा, अच्छे से आप चेंज के साथ में लिखा करें, अच्छा होता है ना थोड़ा। तो डेल हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब होता है डियर स्टूडेंट कि वर्क जो है इज डन बाय द सिस्टम। हाँ, ये वर्क अगर फिजिक्स बेटा, केमिस्ट्री और फिजिक्स का एक मसला है, वो इसे नेगेटिव लेते हैं। वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है वो फिजिक्स में क्या लिया जाता है जी, पॉजिटिव लिया जाता है। जब सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है तो सिस्टम कोई काम कर रहा है ऑन द सराउंडिंग, तो उसे हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और अगर हमारे पास ऐसे आ जाए डियर स्टूडेंट्स, इफ तो वो जो डेल डब्ल्यू है वो अगर हमारे पास, सॉरी डेल वी जो है वॉल्यूम में चेंज है, वो क्या आ जाए, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब हो गया डिक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कमी, इसका मतलब है। तो देन थर्मोडाइनामिकल वर्क जो हमारे पास वो भी क्या आने वाला है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब हो गया डियर स्टूडेंट, वर्क जो है is done on the system। क्यों कि जब हम डिक्रीज करा रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये डिक्रीज जो हो रहा है, डिक्रीज डिक्रीज का मतलब हो गया सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट। सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है, कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, सिस्टम कंप्रेस हो रहा है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है। सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम है। और ये आपके पास थर्मो डायनामिकल वर्क है। वर्क की यूनिट वही वर्क वाली होगी डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखें, यूनिट्स वही की वही होंगी वर्क वाली जो आप लोगों ने पढ़ी। कोशिश कर लेंगे इंशाल्लाह। ये बात ही हो गई किसकी जी,
थर्मोडाइनामिकल वर्क की। अब थर्मोडाइनामिकल वर्क के साथ जो आपको उन्होंने टॉपिक दिया हुआ है साथ में डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास किस चीज़ का है जी, एमडी कैट वालों ने जो दिया हुआ है वो है स्पेसिफिक हीट्स है। देखिए थोड़ा सा आपके रिवीजन के लिए, एक होते हमारे पास हीट कैपेसिटी, डियर स्टूडेंट हीट कैपेसिटी होती है ये हीट ही है, ये हीट ही जो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है जी, चेंज इन टेम्परेचर पर। बस तो मेरे को किसी कहते हैं तो मुझे आपने कहना है ये अमाउंट ऑफ हीट ही है रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ये इसे हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी। डियर स्टूडेंट्स एक बात को जरा सीखें, दो स्केल ऐसे हैं जिनका चेंज सेम होता है, ये जिनका पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस, मतलब कोई एक ऐसा नुक्ता हमें नहीं मिलेगा जहां पर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। जैसे पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस जो है सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट का -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ले या -40 डिग्री सेल्सियस ले, ये बराबर जिनका ये पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस है। और केल्विन और सेल्सियस स्केल का पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस नहीं होता। अगर पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस उनका नहीं है डियर स्टूडेंट, तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि चेंज जो डिग्री सेल्सियस में होता है वो चेंज केल्विन के बराबर होता है, ये याद रखिए। तो इसलिए जब हम एक दर्जे टेम्परेचर देंगे, सादा सी बात, किसी विषय का एक दर्जे टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हम हीट देंगे वो क्या कहलाएगी, कॉल्ड हीट कैपेसिटी। यहाँ से पता चल रहा है, सी से हम जाहिर करते हैं ये वाली चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है जी, ये जो सी है ये क्या कहलाता है, हीट कैपेसिटी। हो जाएगी इंजन। अगर इसे मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी करूं, अगर क्या कर देंगे इसे, अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी करें तो स्पेसिफिक में क्या कर देते हैं डियर स्टूडेंट, बाकी वही होती है ये अमाउंट ऑफ हीट ही है, ये अमाउंट ऑफ हीट ही रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ 1 kg substance बस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ये देखिए मास को फिक्स किया, बाकी स्पेसिफिक में क्या मास स्पेसिफिक होता है जी, ये चीज फिक्स कर 1 kg। ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, फार्मूला क्या आ जाता है जी, जाहिर हम करते हैं सी और साथ में इधर स्पेसिफिक कर लें तो डेल क्यू हमारे पास हो जाता है सी एम डेल्टा टी, और इस चीज को क्या कहा जाता है, ये कहलाती है स्पेसिफिक हीट। ट्राई कर लेंगे जी। अब इसमें क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसकी यूनिट्स को देखें ना, इसकी यूनिट को अगर आप निकालेंगे इसकी, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, C इज इक्वल टू डेल क्यू और डेल्टा टी, तो ये बन जाएगा जॉल पर केल्विन। यूनिट ऑफ सी मतलब स्पेसिफिक हीट, इसकी यूनिट निकालें CM का, CM बन जाएगा डेल क्यू एम डेल्टा टी, तो यूनिट क्या बन जाएगी, जॉल पर केजी पर मोल, सॉरी जॉल पर केजी पर केल्विन, टेम्परेचर ना केल्विन। अगर इसे मैंने मोलर बनाना है, मोलर, अब जरा देखिए डियर स्टूडेंट, अगर इसे मैं कह दूं मोलर स्पेसिफिक हीट, डियर स्टूडेंट वो क्या चीज थी, ये क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या है, 1 किलोग्राम चीज का टेम्परेचर 1 दर्जे बढ़ाने के लिए जितनी हम हीट देते हैं उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। किसी भी 1 किलोग्राम का अगर मास फिक्स नहीं करते हो, हीट कैपेसिटी। अगर आप इस तरह मोल्स का ले लो, 1 मोल गैस का 1 दर्जे टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देंगे इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट, जिसे हम जाहिर करेंगे CN से। और CN क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इस बात को जरा सीखें, ये भी क्या है, ये भी क्या है जी, ये भी वही चीज अमाउंट ऑफ हीट ही है, रिक्वायर्ड है किसके लिए, टू राइज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल
of gas by 1 degree Celsius are, मैथमेटिकली क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, मैथमेटिकली क्या आ जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू n, और करके उसको लिख ले, ये है अमाउंट ऑफ हीट ही, सी एन एन डेल्टा टी। सी एन हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी यूनिट निकाले तो सी एन हमारे पास आ जाएगा डेल क्यू एन डेल्टा टी। ये देखिए अगर आप इसकी यूनिट निकालते हैं, यूनिट ऑफ सी एन जॉल पर मोल पर केल्विन, ये इसकी क्या बन गई, ये हमारे पास यूनिट बन जाएगी। किसकी बात हो रही है, एक मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर एक दर्जा बढ़ाने के लिए जितनी हम हीट देते हैं इसका मोलर स्पेसिफिक हीट। अगर बेटा इसको मैं ऐसा कर दूं, Cp एंड डेल्टा टी, ये जो Cp है इसे फिर कहा जाता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को क्या रखा हमने, कांस्टेंट रख दें, मतलब एक दर्जे मोल का टेम्परेचर बढ़ाए लेकिन प्रेशर को कांस्टेंट रख कर, इसे क्या कहेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट। और अगर मैं इसको ऐसा लिख देता, डेल क्यू इज इक्वल टू सी वी एन डेल्टा टी, ये जो सी वी है, ये जो सी वी है हमारे पास, ये कहलाता है जी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसे हम क्या कहते हैं, किस पर आएगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो जाएगा। डिफरेंट अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो इसका मतलब उसमें चेंज क्या हो गया, जीरो, तो थर्मोडाइनामिकल वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो मतलब इसके ऊपर जो है थर्मोडाइनामिकल वर्क का जिक्र हमने नहीं करना, ट्राई कर लेंगे। तो ये सादा सी बात हो गई हमारे पास इनका कॉन्सेप्ट। अच्छा एक चीज इनके लिए आप देखें ना, इनका एक रिलेशन भी है मोलर्स का, मतलब Cp और Cv के दरमियान एक रिलेशन भी है। और ये देखा गया डियर स्टूडेंट कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो है इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इधर देखिए हिंदी, ये हमारे पास फॉर एन आइडियल गैस, ये बेटा इस ध्यान में रखा करें डियर स्टूडेंट कि ये आइडियल गैस की बात हो रही है हमारे पास, तो हमारे पास ये रिलेशन है, relation between Cp and Cv। क्या रिलेशन है बेटा कि Cp जो होता है वो बराबर होता है Cv प्लस R। बेटा R जो है ये आइडियल गैस कांस्टेंट, मतलब ये आइडियल गैस की बात हो रही है, आइडियल गैस की बात हो रही है बेटा। इसे कहा जाता है मेयर्स रिलेशन, मेयर्स रिलेशन ये। और इनके दरमियान एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं गामा, गामा है एडियाबैटिक कांस्टेंट। इधर से पता चल रहा है कि Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो होती है डियर स्टूडेंट वो ग्रेटर देन होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के। Cp इज ग्रेटर देन Cv, इधर से भी पता चल रहा है R जमा हो रहा है और R की कीमत आइडियल गैस कांस्टेंट है, और इनके दरमियान जो रेशो होती है Cp और Cv के दरमियान इज कॉल्ड एडियाबैटिक कांस्टेंट। इसे क्या कहा है डियर स्टूडेंट, एडियाबैटिक कांस्टेंट। ये एडियाबैटिक कांस्टेंट कहलाता है H। और एडियाबैटिक कांस्टेंट के अंदर क्या काबिलियतें हैं जरा उसको भी देख लें। अगर हम इसको इस रिलेशनों में लगाएं डियर स्टूडेंट्स तो हमारे पास मजेदार से रिलेशन बन रहे हैं। अगर Cp की कीमत लगा लेना, ये देखें Cp की ये लगा लेना तो Cv प्लस R डिवाइडेड बाय Cv, जिसे लिख सकते हैं Cv ओवर Cv प्लस R ओवर Cv। ये कैंसल आउट तो गामा आ गया हमारे पास,
1 प्लस आर ओवर सी वी। इसको उधर ले आते हो तो हमारे पास सब ये भी रिलेशन हमारे काम का है। अगर डियर स्टूडेंट मैं इसे क्या बनाना चाहता हूं, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता था, आर ओवर सी वी इज इक्वल टू गामा माइनस 1। उल्टा कर दें तो जिससे सी वी बराबर हो जाएगा आर बटा हुआ, इनकी जगह से हम चीज करें ना, गामा माइनस 1। अगर आप इसे सीपी बनाना चाहते हो, सीपी बनाना चाहते हो, इधर से देखें ना, ये जरब हो जाए तो सीपी बराबर होता है गामा सीपी के, तो ये बन जाएगा हमारे पास सीपी बराबर हो जाएगा, बेटा जगह तब्दील करें ना, सीपी ओवर गामा इज इक्वल टू आर ओवर गामा माइनस 1। इसका मतलब हो गया सीपी इज इक्वल टू गामा आर डिवाइडेड बाई गामा आर माइनस 1। ये डियर स्टूडेंट रिलेशन आ रही हैं। अगर गामा दे दूं तो आप सीपी भी बता सकते हो, सीवी भी बता सकते हैं, ट्राई कर लेंगे ना जी। कुछ बातें इनकी वैल्यूज आप याद रखें जरा गामा की। ये देखिए डियर स्टूडेंट, अगर आप मोनो एटॉमिक की बात कर रहे हैं, मोनो एटॉमिक की, तो उसके लिए गामा जो होता है वो हमारे पास होते हैं 1.67। इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, ठीक हो गया। अगर आप बात कर रहे हैं डाई एटॉमिक की, सबसे ज्यादा वाला डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की अगर आप बात कर रहे हो तो गामा बराबर होते हैं 1.40। अगर आप पॉली एटॉमिक की करते हैं, पॉली, तो पॉली एटॉमिक के लिए गामा हो जाते हैं हमारे पास 1.29। ये तीन वैल्यू जो आपने गामा की याद रखनी है और ये रिलेशन भी उसकी याद रखनी है, कोशिश कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आ गए जी मेयर्स रिलेशन या गामा की वैल्यू एलिमेंटिक कांस्टेंट की सीपी और सीवी के दरमियान रिलेशन हो जाएगी इंशाल्लाह। आइए जरा जल्दी से इनके ऊपर एमसीक्यूज को कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट जरा देखते हैं जी, इनके एमसीक्यूज को देख लेते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट वाले और थर्मोडायनामिक वर्क वाले। पहले एमसीक्यूज आपको मैंने दिया कि अ गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 2 मीटर क्यूब टू 5 मीटर क्यूब अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर। तो डियर स्टूडेंट देखें, इसकी अगर आप सोल्यूशन करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे जी, आसान सी। वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम में क्या है, बाद वाले में से 5 मीटर क्यूब में से 2 मीटर क्यूब को माइनस किया तो आया 3 मीटर क्यूब। प्रेशर कितने का दिया गया, 100 पास्कल का प्रेशर हो गया जी, 100 पास्कल का। निकालना है वर्क, वर्क हो जाता है जी पी डेल वी, आ जाएगा 3 ज़रबे 100 इज इक्वल टू 300 जाउल। कर पाएंगे ना। देखिए सादा से एमसीक्यूज इसके आते हैं बड़े आसान से, कि आपको वॉल्यूम का चेंज दिया गया तो और आपने बताना था, तो इसमें देखिए जी 300 जूल कहीं पर भी आपको दिखे। ये अगर आ जाए ऐसा डियर स्टूडेंट, अ गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम 8 to 3। तो डियर स्टूडेंट अब जरा देखें ना, यहां पर एक चीज को समझे ना, हाँ इसकी जब आप सोल्यूशन में जाएंगे तो चेंज इन वॉल्यूम होगा 3 माइनस आर मतलब -5 मीटर क्यूब, क्योंकि कंप्रेस हो रहा है ना। कंप्रेस में तो वॉल्यूम क्या होता है जी, डिक्रीज होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वॉल्यूम कम होना मतलब माइनस में आना। प्रेशर कितना दिया गया, 200 पास्कल का प्रेशर, आपके पास 200 पास्कल। वर्क निकालें जी वर्क तो है जी 200 इंटू -5 तो 5×10 -1000 जॉल, कहीं पर भी हो जी -1000 जॉल, तो -1000 जॉल 1000 ये वाला, ये ट्राई कर लेंगे ना। ये छोटी सी बात का ख्याल रखने, कंप्रेस हो रहा है माइनस आना चाहिए, एक्सपेक्ट हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव वर्क, अभी पढ़ा भी हम लोगों ने। अच्छा जी, अगर मैं आपसे कह दूं कि इफ प्रेशर इज इंक्रीजेस फ्रॉम 2 atm to 10 atm ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट वॉल्यूम, इतना आसान सा है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया, जीरो, तो थर्मोडाइनामिकल वर्क तो होता है पी डेल वी। तो इसका मतलब है जी डेल डब्ल्यू हमारे पास पी जितना भी है चाहे जीरो, तो ये आएगा 0 जॉल। तो 0 जॉल के ऊपर डियर स्टूडेंट फौरन लगा लेने। वॉल्यूम कांस्टेंट है, थर्मोडाइनामिकल वर्क आपने नहीं लेना। वॉल्यूम कांस्टेंट है, आपके बुक के मुताबिक थर्मोडाइनामिकल वर्क 0 लोगे, ये याद रखें जी, कोशिश कर लेंगे। अगला देखें, इफ सी पी
if CV is 20.8 joule per mole, then CP is, तो ये तो आसान सा है डियर स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे, हमें रिलेशन पता है, ये मैं जरा साफ कर रहा हूँ इस वाले को ताकि इसकी सोल्यूशन के लिए हम कर सके इस वाले को। ये तो हम क्या कर रहे हैं जी, आए जरा इसकी सोल्यूशन को देख लेते हैं। ये नीचे वाले की हम सोल्यूशन करने की तरफ जा रहे हैं डियर स्टूडेंट, इस वाले की, ये CP है, इसकी सोल्यूशन हम कर रहे हैं जी। CP आपने मालूम करना है, CV दिए गए 20.8 का जॉल पर मोल पर कैल, और R को आप जानते हैं 8.314 जॉल पर मोल पर कैल। मेयर्स रिलेशंस आपने पढ़ा कि CP बराबर होता है CV प्लस R के, तो मतलब 20.8 जमा 8.314, ये 8.3 कर लें, चलो आसान करें तो ये आ जाएगा, जमा करें तो 29.1 जॉल पर मोल पर केल्विन हो जाएगा डियर। सादा सी बात है, रिलेशन इस्तेमाल किया, ये देखिए ना रिलेशन पढ़ा ना, CP इज ग्रेटर देन CV, उधर से आइडियल गैस कांस्टेंट लगाया जी तो आ गया 29.1, 29.1 है कहीं मौजूद, कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये इसकी सोल्यूशन है जी। अगला देखें, ये बड़े मज़ेदार हैं, आसान भी है मज़ेदार भी हैं, कि इफ CP इज 2CV देन गैस कांस्टेंट R इज, तो बड़ा आसान है ना जी, रिलेशन इस्तेमाल करें इसकी सोल्यूशन में। हाँ जी, कि हम जानते हैं CP बराबर होता है CV प्लस R के, इसकी कीमत लगा देना, तो ये तो हो गया 2CV, तो ये आया CV प्लस R, मुझे R चाहिए, इसको इधर ले आए तो R बराबर हो जाएगा 2CV माइनस CV विच इज इक्वल टू CV, तो R किसके बराबर है जी, CV के बराबर हो जाएगा। अब वो आपको जिस शक्ल में भी दे दे, आपको वो स्टूडेंट ऐसे भी दे सकता है, ये देखिए ना, आप स्क्रीनशॉट निकाला होगा, आपको वो ऐसे भी कह सकता था ना इस क्वेश्चन में, ये देखिए ना, वो आपको कोई भी रेशो जिसकी बना के दे दे, मतलब मैं क्वेश्चन में आपसे कह देता कि इफ, मैं आपसे एक्सक्यूज में कह देता कि इफ CV जो है वो 3R/2 है, तो देन CP इज, तो कितना आ जाएगा जी, CP तो बराबर होते हैं हमारे पास CV प्लस R के, कीमतें लगा लें जी, तो ये तो हमारे पास हो जाएगा 3R/2 जमा R, एलसीएम आ गया 2, तो ये आ गया 3R जमा 2R, तो ये आ जाएगा 5R/2। ये रिलेशन कर पाएंगे, ऐसे कोई वैल्यू देगा अगले की निकालने का फौरन आप निकाल सकते हैं, आसान सी बात है, ट्राई कर लेंगे ना डियर स्टूडेंट। आए जी अगले को देखिए, वो कहते हैं जी एन आइडियल गैस हैज अ CP ऑफ इतने, देन द वैल्यू ऑफ गामा इज, किसकी वैल्यू बतानी है डियर स्टूडेंट, गामा की वैल्यू बतानी है। एक सेकंड के लिए अगर मैं गामा निकालने जाऊं, अगर मैं गामा निकालने जाऊं, तो गामा तो होता है CP बटा हुआ CV, अब मेरे पास CP तो है, CV नहीं है, और अगर आप CV को निकालना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आपको पता है इस रिलेशन से कि जी CV जमा R इज इक्वल टू CP, या CV बराबर हो जाएगा CP में से R को क्या करें आप लगा देंगे इधर, तो गामा हमारे पास, वरना मैंने एक डायरेक्ट रिलेशन भी आपको सिखाया हुआ, डायरेक्ट एक रिलेशन भी आपको बताया, वहां से भी आप इधर से भी निकाल सकते हैं, आसान है अब तो ये तो हो जाएगा जी ऊपर CP नीचे भी CP माइनस R, कीमतें सारों की लगा लें जी, ये है 29.1 डिवाइडेड बाई 29.1 माइनस 8.3 कर लें, तो 29.1 डिवाइडेड बाई 20.8 डिवाइड करें, तो ये तो 1 पॉइंट समथिंग आप ट्राई कर लेंगे, तो ये तकरीबन 1.4 आ जाएगा जी, तकरीबन इतना ट्राई कर लेना, मुझे लगता है इतना आना चाहिए, वो डिवाइड कर रहा हूँ, हो जाएगा इंशाल्लाह, ये सादा सा।
अगर मैं कह दूं फॉर एन आइडियल गैस इफ गामा इज इक्वल टू 7/5 एंड Cp माइनस V इज इक्वल टू R देन Cv इज, बड़ा क्या निकाल के दें आप लोग मुझे, Cv निकाल के दे दे। फिर वही रिलेशन, कौन सा रिलेशन जी, आप जानते हो कि Cp ओवर Cv इज इक्वल टू गामा, ये जगह चेंज कर लें तो गामा इज इक्वल टू या Cp या Cv इज इक्वल टू Cp डिवाइडेड बाय गामा, है ना डियर स्टूडेंट्स। ये देखिए ना, ये देखिए, ये हमारे पास ऐसा आ गया जी। अब मैंने निकालना है किसको है जी, मैंने निकालना है Cv को। आप पहले उसे भी निकाल सकते थे, तब भी आसान होता है हमारे पास। तो यहाँ से गामा की वैल्यू तो है मेरे पास Cp को अगर आप R शक्ल में देखना चाहते हैं तो एक छोटा सा रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है ना, तो वो रिलेशन, अच्छा वैसे एक शॉर्टकट रिलेशन मैंने अभी आपको कराया भी कि एक निस्बत अगर आप R के साथ देखते हैं और गामा के साथ देखते हैं तो हमारे पास Cp जो है वो इसके बराबर भी होता है। ये इसके लिए एक रिलेशन अभी लेक्चर में निकाल के दिया आप लोगों को, और वो है जी कि Cp बराबर होता है गामा R बटा हुआ गामा -1। तो अगर इस वैल्यू को भी उधर यूज कर लें ये, तो क्या बन जाएगा Cv, या Cv को आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे तब भी आपके पास आ जाता। ये हमारे पास Cv का भी एक रिलेशन बताया होगा डियर स्टूडेंट। Cv का बल्कि डायरेक्ट वो लिख लें, आसान हो जाएगा ना, Cp की जरूरत भी नहीं है, ये Cv वाला लिख लेना, आसान हो जाएगा। हमारा ये गामा कैंसिल हो जाता है, ये गामा कैंसिल हो जाएगा तो Cv इज इक्वल टू R बाई गामा -1। इसमें लगा ले, शाबाश, इसमें लगा ले। अच्छा फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये डायरेक्ट रिलेशन इस्तेमाल कर लेना, ये डायरेक्ट इस रिलेशन को इस्तेमाल कर लें। ये निकाल चुका हूँ लेक्चर में ना, बस फिर तो आसान है, फिर ये तो हल कर चुके हैं। Cv इज इक्वल टू आइडियल गैस कांस्टेंट गामा -R, बस ये उसी रिलेशन से तो निकला है। तो अब आ जाएगा हमारे पास कौन जी, लगा ले कीमतें उसकी। गामा है डियर स्टूडेंट्स के पास R बटा हुआ 7/5 -1, एलसीएम आ जाएगा जी 5, ये आ जाएगा 7 - 5, 5 ऊपर चला गया तो हो जाएगा 5 R बटा 2। ऐसे आएगा ना, ये देखिए ऊपर आ जाएगा R, नीचे आ जाएगा 2/5, 5 ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा 5/2 R। ये वाला रिलेशन ढूंढे कहीं, 5/2 R कहीं ना कहीं होगा, कर पाएंगे ऐसा तो ये हमारे पास इसकी सोल्यूशन हो जाएगा ना। रिलेशन निकाले हुए हैं, रिलेशन से निकाले थोड़ा जल्दी हम कर सके ना, वो इसी रिलेशन से हम निकाल चुके। अच्छा ये भी मजेदार, द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एक्सीड, ज्यादा कर रहे हैं हम लोग, दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बाय 25%, देन गामा इज, इसको हमने इंक्रीज किया स्टूडेंट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को हमने बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, Cv से 25% बढ़ाया। तो मतलब मैंने ना इसकी सोल्यूशन में जाना है अगर, तो गामा मेरे पास होता है Cp बटा हुआ Cv। अब मैंने उसको कितना बढ़ा दिया जी, उसके बढ़ाने पर आए, शाबाश। इसको मैंने कहा कि इसको मैंने क्या किया कि Cv प्लस 25% ऑफ Cv कर दिया डिवाइडेड बाय Cv। डिक्रीज का कहोगे तो माइनस करोगे, इंक्रीज का कहेंगे तो प्लस कर लेंगे। अभी सीट का कहा गया Cp को, कांस्टेंट प्रेशर वाली को मैंने बढ़ा दिया, वॉल्यूम वाली जितनी थी उसके साथ मजीद इतनी 25% उसी का जमा किया, तो Cv को कॉमन ले लेना तो आपके लिए आसान हो गया। अब तो Cv कॉमन ले ले, अंदर बचेगा 1 + 25% डिवाइडेड बाय Cv। Cv से क्या हुआ, कैंसल आउट, आ गया जी 1 + 25% को हटाया तो बटा हुआ 100, तो 1 + 0.25, इसका मतलब हो गया जी कि गामा आ गया हमारे पास 1.25, ये पड़ा हुआ जी, ये उसमें कर पाएंगे ऐसा। तो इस तरह के एमसीक्यूज आते रहते हैं जी, इस रिलेशंस के ऊपर भी, थर्मोडायनामिकल वर्क के ऊपर भी आसान से एमसीक्यूज होते हैं। उम्मीद है समझ आ रही होगी डियर स्टूडेंट, कर पाएंगे इंशाल्लाह। आज के लिए, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह
अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।